अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 27वीं शब है और ताक रातों में से ये एक मुक़द्दस और बाबरकत रात है। आप जानते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शब क़दर को इन ताक रातों में तलाश करने का हुक्म दिया। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि कौन सी रात शब क़दर है, कहीं बताने में हिकमत है और कहीं छुपाने में हिकमत है। शब मेराज उसका तायुन है, शब बारात उसका तायुन है। तमाम मुसलमान जानते हैं कि रजब की 27वीं शब शब मेराज है, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब शब बारात है। इसी तरह मुहर्रम की 10वीं शब शब आशूरा है। ये तमाम वो रातें हैं जिनका तायुन है, लेकिन शब क़दर का तायुन नहीं किया गया। फरमाया तुम इन्हें ताक रातों में तलाश करो। हर काम में हिकमत और मसलहत है। हिकमत क्या है? अगर बता दिया जाता कि 27वीं ही शब क़दर है या 29वीं शब क़दर है या 21वीं शब क़दर है, यानी इन ताक रातों में से किसी एक रात का तायुन अगर कर दिया जाता तो मुसलमान सिर्फ उसी में जागते और बाकी रातों में सो जाते। तायुन नहीं किया, तुम तलाश करो, इसलिए कि जब हम इतना करम तुम पे कर रहे हैं कि एक रात तुम्हें ऐसी अता कर दी कि अगर तुम इबादत में गुजार दो तो 1000 महीनों से बढ़कर सवाब ले लो। जब हम इतना करम कर रहे हैं तो तुम भी तो थोड़ी सी मेहनत करो, तुम भी थोड़ी सी कोशिश करो, और वो मेहनत कोशिश यही है कि इसको तलाश करो। अब तलाश किस तरह करना है कि 21वीं से लेकर 29वीं तक तमाम ताक रातें जाग कर गुजारनी है, इबादत में गुजारनी है, अपने गुनाहों पे नज़र करते हुए गुजारनी है, ताकि इन तमाम रातों में जो भी शब क़दर होगी इंशाअल्लाह ताला 1000 महीनों से बढ़कर सवाब मिल जाएगा। अब इस सिलसिले में बहुत से अक़वाल हैं। बाज़ ने लिखा कि 21वीं है, बाज़ ने लिखा कि 29वीं है, मुख्तलिफ अक़वाल, लेकिन कसरत अक़वाल 27वीं के हक़ में है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के अक़वाल अगर आप जमा करें तो कसरत के साथ जिन्होंने कहा कि 27वीं ही शब क़दर, और बाज़ ने उसकी निशानियां भी बताई कि आदमी पर रिक़्क़त तारी हो जाए, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं, उसके दिल पर एक अजीब कैफियत तारी हो जाए, समझ ले कि यही शब क़दर है। इसी तरह बाज़ ने कहा कि शब क़दर गुजरने के बाद सूरज में जो चमक दमक होगी वो आम दिनों से ज़्यादा होगी, समझ लो कि जो रात गुजरी है वही शब क़दर। इसी तरह मुख्तलिफ अक़वाल, लेकिन हतमी तौर पर नहीं कहा कि जो हम कह रहे हैं यही शब क़दर। तो कसरत अक़वाल 27वीं के हक़ में है। उलमा ने भी लिखा और सलफ़ सालिहीन ने भी लिखा, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने भी लिखा। यही वजह है कि आप देखते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी और दीगर ममालिक में भी खुसूसन 27वीं शब को बहुत से इज्तिमाआत, ख़त्म कुरान और बहुत सारी चीज़ें इसी रात में की जाती हैं। उसकी मेन वजह यही है कि कसरत अक़वाल इस रात के हक़ में है कि यही रात शब क़दर है। वैसे तो अल्लाह ताला के इल्म में है कि कौन सी रात शब क़दर है, और इसमें एक हिकमत और है कि अगर हम हर रात को शब क़दर समझकर गुजारें तो उसकी रहमत से उम्मीद है कि वो हर रात का सवाब शब क़दर के बराबर दे। ये भी अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम है। तो उसने हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर ये मुबारक और मुक़द्दस रात अता की कि आज की इस 27वीं शब में हम यहाँ पर हाजिर हैं, तो हमें चाहिए कि इस रात को इबादत और रियादत में गुजारें, अपने गुनाहों पर नज़र करते हुए और गुज़िश्ता गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करते हुए, और अल्लाह की बारगाह में अपने लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए, आम मुसलमानों के लिए और अपने अजीज़ और रिश्तेदारों के लिए सच्चे दिल से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को सही मानों में इस्लाम का क़ला बना दे, इस मुल्क में रहने वालों की इज़्ज़त और माल और उनकी जानों की और हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए, और ख़ुसूसन तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतें और बरकतें इस रात के सदक़े में नाज़िल फरमाए। तो ये मुबारक रात शब क़दर है,
اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس رات میں جاگنے کا ثواب ہمیں شب قدر کے برابر عطا فرمائے گا۔ قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب ایسی مقدس رات ہمیں مل رہی ہے تو ہم پر لازم ہے کہ اس رات کو اللہ کی رحمت طلب کریں، اس کی طرف سے مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عہد کر لیں۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس رات کی رحمتیں، برکتیں، فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے اور آئندہ زندگی میں سچا پکا مومن مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔